हरि बोल, हरि बोल। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजा के जो मानता है कि यही चला रहा है गाड़ी को, हे हरि कृष्ण भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो इस पर आश्रित हूँ। इसके आश्रित होकर बैठ जाओ तो सब काम बन जाएंगे। हरे कृष्ण भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो इस पर आश्रित हूँ। राधे चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। राधे चरण में मैं तो समर्पित हूँ, इसीलिए मैं तो सदा सुरक्षित हूँ। राधे चरण में गुरु चरण में राधे चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। और मेरे ठाकुर बिन मांगे ही मुझको तो, बिन मांगे ही मुझको तो सब मिल जाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी कृष्ण चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो कृष्ण से नाता है। मेरा तो कृष्ण से नाता है, मेरा तो कृष्ण से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो कृष्ण से नाता है, नाता जिसका भरोसा ठाकुर जी पर हो
अरे भैया, ठाकुर जी का काम परीक्षा लेना है तो वो परीक्षा लेने तो आएंगे। कौन जाने वो पहाड़ को कंकरी में कब बदल रहा है। जब भक्ति की नैया सागर में उतार दी है तो ज्वार भाटे तो आएंगी मैया। ज्वार भाटे समझते हो? लहरें। जब भक्ति की नैया इस संसार रूपी सागर में उतार दी है तो दुख की लहरें आएंगी ही आएंगी। घबराओ मत, क्योंकि एक तरफ तेरे दुख की लहरें हैं तो दूसरी तरफ हाथ को खड़ा करके वो खड़ा है पहली तरफ की, तू आ जा, तू गिरेगो बातें पहले मैं तो पकड़ लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी को न को सुख दुख कर दाता, अपने दुख का कारण किसे कहूं? माता ने स्पष्ट कह दिया। उत्तम हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। दोनों भाई जानते हैं कि हम सगे भाई हैं। अब एक दिन छोटे भाई ने कह दिया कि भैया चलो आज पिताजी के पास चलते हैं दोनों। अब बड़े भैया ध्रुव का हाथ पकड़ के उत्तम कचहरी चला आया। अच्छा, बड़ा बेटा होता है ना, बड़ा प्यारा होता है, या तो बड़ा प्यारा या छोटा प्यारा। बीच वाले हमारी तरह बाबा बन जाए। हाँ मैयाओ, राजा ने बड़े बेटा को कभी खिलाया नहीं था क्योंकि पत्नी को निकाल दिया था। आज जब बड़े बेटा को छोटे बेटा के साथ देखा तो मन में करुणा आ गई। उठाकर गोदी में बैठा लिया, माथे को चूम लिया। उसी समय पर सुनीति आई, आकर बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ के धकेला मार दिया। बच्चा रोकर बोला, माता तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? तू इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? ये मेरे पिता नहीं है। बोली तेरे पिता तो हैं पर मैं तेरी माँ नहीं हूं। इनकी गोद में इस गद्दी पर तो तब बैठ सकता है जब मेरी गोद से जन्म लेकर आए। अब भैया अगर तू को इतनो ही शौक है महाराज की गोदी में बैठवे को, तो जा वन में जाके ठाकुर जी की तपस्या करियो। और ठाकुर जी प्रसन्न है जावे ना तो कहियो मोए मैया सुनीति के गर्भ ते जन्म दे दे। अभिमान आ गया इसके जीवन में, भगवान का दर्शन छोटा कर दिया, अपना गर्व बड़ा कर दिया। अरे भगवान का दर्शन करने के बाद क्या इस गर्भ में आने की जरूरत पड़ती है? अंत समय सब भगवान को मांगते हैं ताकि हम दोबारा इस जन्म में ना आ जाए, इस कलयुग में ना आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। अंत राम मुख आवत नाही। हरे जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंत राम मुख आवत नाही। अंत राम मुख आवत नाही। अंत राम कह आवत नाही। अंत राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि सिद्धि मुनि सोचते कि अंत समय मुख पर राम आ जाए, पर नहीं आता। बच्चा रोता रोता अपनी माता के पास आया। अम्मा ने गले से लगाया, बेटा तू रो क्यों रहा है? किसी ने तुझे मारा है? क्या बात है? अब बाला नाम रोदशम, बालक तो रोना ही जानता है।
और रोते रोते कह रहा है मुझे मौसी ने मारा है, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मौसी से बदला लूंगा। मुझसे कहा कि भगवान का भजन करना तब इनकी गोद में बैठेगा। माँ मैं मौसी से बदला लूंगा। पर धन्य है माता सुनीति, तुम्हारे बच्चों को कभी कोई अच्छी शिक्षा देना तो कभी उससे लड़ो। हमारा समाज इतना गंदा हो गया है कि तुम्हारे बच्चों पड़ोसी के सामने उल्टो कर्म करते रहो तो भाई रोको मत, अगर रोक दिए तो लड़ भी पहुंच जाते हैं। पर सुनीति माता धन्य, जैसे ही ध्रुव ने कहा कि बदला लूंगा तो अपने इकलौते बच्चे गाल पर तमाचा मारा। मेरे बेटा को जो भगवान से मिलने का उपदेश देती हो उससे बड़ी हितैषी मेरे बेटे की और कोई हो ही नहीं सकती। कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे बच्चे तो कुत्ता बिल्ली गधा इन सबके भी पल जाते हैं, माताओं इनके भी हो जाते हैं, पर जननी कहलाने का अधिकार तो उसी को है जिसका बच्चा भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाए। कि जननी जनी तो संत जन के दाता के सूर, वरना तू बांझन भली मत न गवावे नूर। जो माता अपनी संतान को धर्म की नहीं कर सकी, धर्मात्मा न बना सकी, पुण्यात्मा न बना सकी, भगवान का भक्त न बना सकी, उस माँ को माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। जा, अगर तेरी मौसी ने तुझसे कहा तो तू चला जा, भगवान का भजन कर। अरे मेरा बेटा भगवान का भक्त हो तो कल नहीं आज चला जा, आज नहीं अभी चला जा। मेरी तुझे हृदय से शुभकामना। कम से कम मैं गर्व से तो कह सकूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं। जब मैया मुझ को छोड़वे गई गुरुकुल तो लौट के आई तो पीछे को देखना ही रही और रोती वही जा रहे हैं। जब मुँह छोड़ के आई कहीं, मैया भी और बाबूजी भी दोनों ही, और तुमको तो पता है सबसे ज्यादा प्यार मैया के हो। अच्छा मैं होश होश में चलो तो गए हो गुरुजी के दिन, अब मुँह को पता चल गई रो रही नहीं, अब पीछे नहीं देखे रोती जा मैं चुपचाप। और गुरुजी मैं तो पढ़ रहा हूँ, गुरुजी जब भी जा भजन को गावे मैया कुछ भी याद आवे। और संयोग ऐसो है मैया कि अब जन्म देने वाली माते 2-3 साल दूर रही, समझ नहीं मिले। सुनीति माता कह रही है, हो बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। वो धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है, धन्य भारत में ध्रुव की महतारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में
ऐसी माँ होना भी बड़ा कठिन है प्यारे। इकलौती संतान ध्रुव, इकला बेटा, और कोई सारा नहीं है, न पति न सास न ससुर, अकेली रह रही है सुनीति। और उस बेटा को भी वन भेज रही है, उससे भी दूर भेज रही है। सोचो क्या बीत रही होगी उस माँ पर। घर में जो सबसे लड़ेता हो उसे दूर भेजने पर माँ को क्या एहसास होता है, दास जानता है। पर माता कह रही है तुझे जाना है प्रभु को पाना है, तुझे जाना है प्रभु को ही पाना है, तुझे जाना है प्रभु को पाना है, तुझे जाना है प्रभु को ही पाना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। घर न आमी ये अखियां तुम्हारी है, घर न आमी ये अखियां तुम्हारी है, बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। हर एक पूत ऐसो भयो एक पूत सरवन भयो, जाने ये माँ बाप को तो देखो कावर बनाई है। एक पूत ऐसो भयो माँ बाप को तो जाने कावर बनाई है। एक पूत ऐसो भयो भरी सभा में जाने फारे अपनो सीना दियो दिखाई है। एक पूत ऐसो भयो शीश पे जाने आरो बिन संकोच लियो चलवाई है। एक पुत ऐसो भयो जाने अपनी मैया को जग में नाम आज दियो कराई है, जग में नाम आज दियो ही कराई है, हो जग में नाम आज दियो ही कराई है। तू जा संग में दुआ हमारी जा बेटा, तेरी माँ गर्व से कहेगी कि ये ध्रुव की जननी है। मैं कल भी कह रहा था हमारी औलाद बढ़िया पढ़ ना पाए कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं सकते हो मत पढ़ाओ, बढ़िया नौकरी नहीं दिला सकते हो चल जाएगा, बढ़िया घर नहीं बना पाओगे चल जाएगा, पर अपने बच्चों की बढ़िया संगत बना देना, भगवान के चरणों का दास बना देना। अगर इतना भी हो गया ना मेरी मैया हो तो तुम्हारे नाम है वो अपने आप ऊपर ले जावे, वो नीचे गिरना ही नहीं। ध्रुव आए मथुरा के पास मधुवन में आकर तपस्या कर रहे हैं। ऐसी विचित्र तपस्या की इस छोटे से नन्ही बालक ने, भागवत में लिखा है आज भगवान अब तक जहां भी गए भक्तों को दर्शन देने गए, पर ये पहला ऐसा भक्त है जहां भगवान दर्शन देने नहीं भगवान दर्शन लेने जा रहे हैं। कितनी उम्र है? केवल अभी 5 वर्ष की ध्रुव की। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव ने देखा, देखकर जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। भगवान बोले मांग बेटा, कुछ मांग ले। ध्रुव चुपचाप देख रहा है टकटकी लगाकर।
20 मिनट हो गए भगवान को खड़े खड़े और कह रहे मांग, और ध्रुव चुपचाप देखकर मुस्कुरा। मुस्कुरा रहे हैं। और जब ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान कहने लगे मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम मन में मांगने के लिए ही आए थे। मन में यही तो सोच कर आए थे कि मैं अपने पिता को, अपनी माता को बड़ा राजा बनकर दिखाऊंगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 60,000 वर्षों तक धरती पर राज करोगे। ये सूर्यवंशी राजा है ध्रुव। 60,000 वर्षों तक राज्य किया और बोले 60,000 वर्षों के बाद तुम्हें मेरा लोक प्राप्त होगा। जिसे आजकल पढ़े लिखे बच्चे ध्रुव तारा कह देते हैं, वो ध्रुव का लोक ही तो है। और जब मृत्यु का समय आया ध्रुव का कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। जाना तो पड़ता है। ध्रुव जी के जाने का समय आया, देवलोक से विमान आ गया और बोले चलो ठाकुर जी के लोक को चलना है, तो मैं इस लोक को त्यागो। तो जो हमारा धरती लोक है ना, मृत्यु लोक, इसकी मालकिन है मृत्यु देवी। यहाँ से जिसे भी जाना है पहले मृत्यु देवी को स्वीकार करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जाओ। ध्रुव जब जाने लगे ना तो ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और बोले मैं कैसे चला जाऊं। जिस जननी ने मुझे जन्म दिया, भगवान से मिलाया, मिलने के लिए मुझे छोड़ा, उस जननी को छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं। भगवान के दूत बोले सामने देख रहे हो एक विमान जा रहा है। बोले हाँ। बोले जिस कुल में तुम जैसी संतान जन्म लेती है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। वो आगे वाला विमान तुम्हारी माता जी का है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही ध्रुव विमान में बैठने लगे तो मृत्यु देवी आ गई। ध्रुव ने पूछा आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी। क्या करें माता जी? बोले मर जाओ, यहाँ से जानो है तो पहले मरो, जो शरीर यहाँ मिलो है छोड़ो। भगवान के दूतों से कहा ये देवी कह रही है कि मरना पड़ेगा। भगवान के दूत बोले इनसे कहो थोड़ा सर झुकाएं, सर थोड़ा नीचे करें। ध्रुव बोले देवी हम बाद में मर जाएंगे, आपकी बात हमें स्वीकार है, थोड़ा आप सर झुका लो। जैसे ही मृत्यु ने सर झुकाया तो मृत्यु मूर्धन्य पदम, उसी समय पर देवताओं ने हाथ दे दिया और ध्रुव ने मौत के ऊपर सर रखा और सर रख के सीढ़ी बनाकर ही चले गए। ये भगवान की भजन का प्रभाव है। और ध्रुव ने द्वादक्षर मंत्र का जाप किया। कौन सा मंत्र? कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्राय नमः संकर्षणाय। इसको कहते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र। और इसी में से निकाला द्वादक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का सबसे शुद्ध मंत्र। भागवत में लिखा है कोई नियम से निद्रा, शौच
आदि का पालन करके 48 लाख बार इसका जाप करे तो उसे भगवान का दर्शन होता ही होता है। और किस किस ने जपा इस मंत्र को आओ बताते हैं। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवा कि भजो ओम नमो भगवते वासुदेवा। महामंत्र है ये, महामंत्र है ये, जपे जा जपे जा। भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवा। सभी पीछे पीछे बोलेंगे मेरे। भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवा। वो महामंत्र है ये।
भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये, महामंत्र है ये, महामंत्र है ये, महामंत्र है ये। जपे जा भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो रे वासुदेवा। हो रावण की लंका में अग्नि लगी थी, ओ रावण की लंका में अग्नि लगी थी। हो रावण की लंका में अग्नि लगी थी, रावण की लंका में अग्नि लगी थी। विभीषण की कुटिया कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। कुटिया के ऊपर, कुटिया के ऊपर ये ही लिखा था, भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। भजो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजो ओम नमो भगवती वासुदेवा। ये भागवत का बड़ा सिद्ध मंत्र। ध्रुव जी अपनी माता के साथ चले गए। ध्रुव जी के बाद में प्रियव्रत जी के विषय में कहा। प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। व्रत कहते हैं संकल्प को, जीवन में अच्छे काम करने का संकल्प लो, इसी का नाम व्रत है। या फिर कहें जिस दिन का नाम व्रत है वो दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए अन्य दिनों की अपेक्षा। अलग क्या करें, रोज खाते खूब बढ़िया चकाचक हर्ष भैया की तरह और नाक तक भर जाए तो एक दिन अन्न छोड़ दो। और सवेरे को मैंने जैसे ही कही कि आज अन्न नहीं खाना भैया, कछु लोग ने तो पसीना आए ना खाना। गुरुजी तुम मत खाओ, कोई बात नहीं, हमें क्यों मरवा रहे हो, ऐसे बोले। अब मैंने कहा देखो थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए, गुरुजी भूख को ना रहे हो जाए। मैंने कहा अच्छा। एक बड़े प्यारे भक्त भूलो वालो आदमी, पिताजी माताजी दोनों छोड़कर चले गए, भैया भाभी रह गए घर में। हमारी लाला की तरह, मोनू की तरह हष्ट पुष्ट बलिष्ठ पर खापे बड़ो, कृष्णा भैया की तरह बहुत खापे। जठर अग्नि मजबूत हुए वो सब 50। अब माताओ जब भैयाओं ने देखा कि ये खाता तो बहुत है पर करता कुछ नहीं है, तो घर वाले बोले भैया तू यहाँ से चलो जा, अपनों कहूँ देख व्यवस्था हमारी बस की ना है। अब वो चलतो जाए रहो, कहूँ बेचारो 2, 4, 10, 20 किलोमीटर निकलो हुए। अब बाबू कोई आश्रम नजर आया, आश्रम के लोग बढ़िया होते हैं, आश्रम में बढ़िया है जाए। अब आश्रम के बाहर जो लोग घूम रहे थे सब मोटे ताजे, तो जग के सो मुझे सो।
अब मैंने देखी भाई ये सबरे तो मोटे ताजी हैं। अब मोटे ताजी हैं तो बढ़िया खाते होंगे, क्यों ना कनेक्शन करो जाए इनसे। तो सीधो आश्रम में ही पहुंच गो और जाके गुरुजी के पैर पकड़ लिए, महाराज प्रणाम करूं तुम्हें। अब मेरो कोई ना है गुरुजी, घर बारे ने उन्हें काट दे। गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लो। गुरुजी बोले रह लो बेटा, हमारे यहाँ तो कोई भी रह सकता है, ये तो आश्रम है। अच्छा तो गुरुजी मैं यहाँ रह सकता हूँ? बोले बिल्कुल रह सकते हो। और गुरुजी करना का पड़े वो? बोले कुछ नहीं, रोज शाम सवेरे भगवान को भजन करो, आरती कराओ, माला करो और थोड़ा बहुत जो आश्रम का काम हो वो दिखवाते रहना। अच्छा, यानी मन में सोची काम तो कोई खास है ना। अच्छा गुरुजी खाए को, पहले खाए की बात करनी जरूरी है भाई। खाए को गुरुजी? बोले हाँ 2 टाइम पंगत लगती है शाम से। बस 2 ही टाइम? क्या मतलब गुरुजी? ये सब लोग 2 ही टाइम खावे जितने घूम रहे हैं? यहाँ 2 ही टाइम खाते हैं, 2 टाइम में ही ऐसे है। और गुरुजी को लगा कि बेचारों बहू को प्यास हो। बोले तुम 3 टाइम खा लिया करना। 3 टाइम? चलो ठीक है गुरुजी, कुछ दिन काम चलाऊंगा। ठीक है जाओ भाई, इसे वस्त्र पहना दो, संत की जगह दिखाओ, कमरा वगैरह दो। अब जैसे ही लेके चली महात्मा जी, बोलो कमरा बमरा तो देखते रहेंगे, पहले खानो दे दो, पहले कुछ खवाए दो। महात्मा जी ने पत्तल बिछाई और प्रसाद करा दिया, खूब खाओ और पेट पे हाथ फिराया। बोले भाई ये काम अच्छा है। खूब महीना भर मैया सेवा करीवानी रोज सवेरे को। अच्छा जैसे ही सवेरे हो गए हो सब तो भागे पर्दा की तरफ, पट खोल वो भागे रसोई की तरफ सीधो। रोज उठते ही देखे रसोई चालू, भैया ना भाई। अब एक दिन का भयो कि वो सवेरे को उठो, नहायो धोयो, नहा धो के रसोई में पहुंचो, रसोई में तालो बंद। एकदम निराश है वो, सीधो बड़े गुरुजी के झोरे पहुंचे। गुरुजी आज रसोई बंद चोए, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले नहीं बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों? बोले गुरुजी बोले आज एकादशी है। गुरुजी जी का होए? बोले एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है। गुरुजी जरूरी होए? बोले हाँ सब करते हैं। सभी करें जितने हुए? बोले हाँ। तो गुरुजी मेरे अकेले ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? बोले अब जब सब लोग ही करो तो मेरी अकेली ना करवी थे का? गुरुजी बोले नहीं यहाँ तो सबको करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ेगी। ए गुरुजी ऐसे मत करो। गुरुजी बोले नहीं बेटा थोड़ा भूखा रहना चाहिए। बोले ठीक है गुरुजी तुम जिद कर रहे हो तो मैं एकादशी कर लूंगा, पर मैंने एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देखूंगा, भूख के मारे मर जाऊंगा। बड़ा भूखा व्यक्ति बेचारा। गुरुजी ने उसकी मनोस्थिति को समझा और गुरुजी बोले सुनो बनाना तो मना है आश्रम में एकादशी के दिन, मैं तुमको थोड़ा सा कुछ कच्चा प्रसाद दे देता हूँ। जंगल में जाना और जाकर भगवान का भोग बनाना, और भोग बनाकर जैसे रोज मंदिर में भोग लगता है ना, भगवान को बुलाना, भगवान को खिलाना और फिर तुम खा लेना बाहर जाकर। अच्छा जय हो, स्वागत है, जय जय। अब मैया 2 किलो आटो दे दियो गुरुजी ने, आधी किलो दाल दे देनी, थोड़ी सी प्रसाद आदि दे दियो। अब जो एकादशी करने के लिए क्या बड़ी बात, वो भात भी दे दियो। जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ। बेचारो पसीना में लथपथ नदी के किनारे पहुंचो, लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा बना के और जल्दी जल्दी रसोई तैयार करी और भोजन तैयार कर ली नो मेरी मैया। अब भोजन तैयार कर तो जा रहा हो, पसीना पहुंच तो जा रहा हो, तैयार कर रहा हो, पसीना पहुंच रहा है। और पहुंचती पहुंचती भगवान का प्रसाद तैयार कर लिया, रख लिया और खाए हुए बैठो, सो याद आ गई गुरुजी ने कही भगवान को भोग लगा।
अब इसने कभी देखा तो था नहीं जाके कि भगवान का भोग कैसी लगता है। ऐसे ही हाथ जोड़ लिए और बुलाने लगा, हरि राजा राम आइए मेरे राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। हाँ ओ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आँख खोली, आँख खोल कर देखी, प्रसाद जोई की तोई। बोले अभी ना आए गुरुजी, तो एक बार में बुला में, एक बार में ही आ जा में, मैंने बुलाया ना आए। फिर से बुलाया, आंख बंद की, राजा राम आइए मेरे राम आइए, आपके भोजन का भोग लगाइए। हाँ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। आँख खोली, आँख खोल के देखा भगवान आए ना आए। अब बार बार ऐसे ही कह रहा है। अब बेचारे भूख लग रही है, कह रहे प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। फिर बोला अच्छा रोज तुम्हें मंदिर में छुपरमा रोटी मिले, भोग मिले, नयो नयो, तुम यहाँ चक्कर में हो कि मंदिर में कछु मिलेगा। पर सुनो, मंदिर में कछु नहीं मिलेगा आज। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन भूखे सूखे। ये मत सोचो माँ 56 भोग बन रहे हैं। हरि मंदिर में है एकादशी, आज मंदिर में है एकादशी, अब रह जाओगे भूखे। मंदिर में तो एकादशी है, ये रूखो सूखो जैसो मैंने बनाया हो, मुँह पे जैसो आवे ऐसो खा लो। हरि मंदिर में है एकादशी, आज मंदिर में है एकादशी, अब रह जाओगे भूखे। राजा राम आइए मेरे राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। हाँ ओ प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंदिर में कछु नहीं मिलेगा आज, वहां तो प्रभु एकादशी है। अब भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ताली बजाएं। मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो निर्मल मन चाहिए। ठाकुर जी रीझ गए और ठाकुर जी प्रकट भई, संग में माता जानकी भी आ गई। बोली जानकी राघव लाल की। अब जैसे ही आने भगवान देखे, भगवान को देख के बड़ा खुश भय, सो निराला रूप। और जैसे ही भगवान की बराबर में अम्मा जी देखी, एक बार अम्मा जी को देखे और एक बार थाली को देखे, एक बार भगवान को देखे। गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, मैंने खानो जैसे तैसे इनकी लैया निकालोगे तो मुँह कोई कम पड़ जाता हो। अगे तो अपने समका वो हरे भी लिया है। राम जी के चरणों में बैठ गया। प्रभु एक बार में नहीं आते हो? हाँ कुछ काम था। प्रभु ये कौन है आपकी? ये हमारी धर्म पत्नी, खास धर्म पत्नी है। बोले हाँ। अच्छा ये भी प्रसाद पाएंगे? बोले हाँ ये भी पाएंगे, हम का अकेले पाएंगे। अब बेचारे ने 2 पत्तल लगा दे।
दोनों को प्रसाद खिला रहा है। प्रसाद पलट तो जावे और देख तो जावे, पलट तो जावे और देख तो जावे। प्रभु 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 पाओ और देख पाओ। भगवान से पूछे ठीक बन रहा है? बोले हाँ ठीक है, खिलाते रहो ठीक है। कछु भी नहीं बचा बेचारे को, भगवान सब खाए गए। बोला देखो मैं भूखा तो रह गया, बिना एकादशी की मेरी एकादशी हो गई, मैं भूखा तो रह गया, पर आपका रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा रूप है आपका। अब ये अगली बार भी एकादशी आएगी तो देखो अगली बार आओ ना तो एक बार मैं आ जाई हूँ, बहुत प्रतीक्षा कराते हो। और मुझे बता के जाओ। क्या बता के जाए? कितने आओगे? क्या मतलब? अब गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, तुम 2 आए हो, हम भूखे रह गए, हम पे भूखो ना रह जाए। अब हमें बताओ कितने आओगे? राम जी बोले आ जाएंगे। अब बता तो जाओ। बोले आ जाएंगे भगवान। अंतर ध्यान हो गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब दिन बीते तो दूसरी एकादशी आ गई। फिर गुरुजी से जाकर कहा गुरुजी एकादशी आ गई। बोले चेला ये ले 2 किलो आटो, ये ले दाल, ये ले चावल और जा। गुरुजी तो बोलो माफ करियो गुरुजी, ये 2 किलो तो गुजारो ना हो गए। बोले क्यों? बोले आप कहते हो एक भगवान आएंगे, वहां उन भगवान की धर्म पत्नी भी आती हैं, 2 लोग आते हैं, मैं पिछली बार भूखो रह गया। अब गुरुजी तो भोग लगावे, पर्दा लगा के वापस थारी आ जावे। अब यहाँ सच्चे कुआं रहे, पर गुरुजी को लगा कि शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए ज्यादा मांग रहे हैं। तो गुरुजी ने 3 किलो दे दियो, 1-1 किलो सामान बढ़ा दियो। जाओ जाके पाओ। भक्त ने बनाई रसोई और धरो प्रभु को ध्यान। वाही समय वहाँ प्रगट भये श्री सीताराम और लक्ष्मण भगवान। अब गिनती बढ़ गई। बुलाए तो तोए, संग में लक्ष्मण जी भी आ गए। अब एक बार राम जी को देखे, एक बार सीता जी को देखे, फिर लक्ष्मण जी को देखे और फिर अपनी थालियों को देखे। ये कौन है? ये हमारे भाई साहब हैं, सगे भैया हैं। क्या मतलब? नहीं, कभी कभी अड़ोसी पड़ोसियों को भी ले आते, नहीं खास भाई है। अच्छा ये भी खाएंगे? हमारे साथ आए तो खाएंगे। बैठ जाओ, खवाओ। बेचारा परोसता जा रहा है, देखता जा रहा है, परोसता जा रहा है, देखता जा रहा है। प्रसाद समाप्त हो गया, कुछ भी ना है बचो। बोलो ठाकुर जी बुरा मत मानना, तुम तीनों सुंदर तो बहुत हो, पर अब के भी मोको कछु नहीं बचो। सब प्रसाद खत्म है वो। अब अगली बार आओ तो मुझे बता के जाओ। गुरुजी से मुझे सामान बढ़ा के, गिनती का सामान मिलता है और आप बार बार बढ़ा के लाते हो गिनती। बता के जाओ कितने आओगे। ठाकुर जी बोले आ जाएंगे। चले गए और फिर से एकादशी आई। भक्त ने गुरु को ध्यान धरो है। गुरुजी एकादशी आ गई। बोले ले बच्चा अपना 3 किलो राशन। बोले गुरुजी 3 किलो से काम नहीं चलता है। अब क्यों? गुरुजी वह 3 भगवान आते, अब तो वो भैया को भी साथ लेकर आने लगे, मैं भूखो रह जाऊं दोनों बार। गुरुजी को लगा कि हो सकता है भाई 3 बार खाने वालों एक टाइम को भोजन मिल रहा, भूखो रह जाते हुए। ले बेटा 4 किलो ले जा और जा भगवान को भोग लगा कर खाना। गुरुजी हर बार कह देते बिना भोग लगाए मत खाना। हरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम
आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रगट भय रघुनाथ साथ में भरत आए, पूरो राम दरबार संग में प्रभु ले आए। बोलो जय श्री राम। भगत ने देखी चाल आज ये मन ही बनायो, कि भगत ने देखी चाल आज ये मन है बनायो। 3 बार प्रसाद धरो एक नहीं पायो। 3 बार बनाया, एक बार भी नहीं मिलो। भगत ने हट ठानी, प्रभु कर रहे हैं मन मानी, प्रसाद ये स्वयं बनावे, हम तो बैठे बैठे तुम्हारो ध्यान लगावे। इस बार भक्त ने प्रसाद नहीं बनाया, एक पूड़ी एक सब्जी, ऐसे ही सो की सामग्री धर दई और धर के पुकारो राजा राम आओ, सीता राम आओ। और राम जी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कहता पूरा दरबार आया। और भक्त ने जब पूरा दरबार देखा सामने, लेट गो पैरन में, बोलो वाह प्रभु। अब कहता पूरे गांव को ही ले आए हो तुम, बोलो न जय श्री राम। ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भक्त हनुमान है, ये भरत लाल है, ये शत्रुघ्न लाल है। अच्छा गुरु ये बताओ ये सगरे ही खाएंगे? बोले सगरे ही खाएंगे। उधर गुरुजी ने मन में सोचा बार बार राशन बढ़ा के ले जाता है, 5 किलो राशन अकेलो आदमी नहीं खा सकता। गुरुजी भी पीछा करते करते आ रहे हैं। आज देखूं तो सही, ऑटो बीच तो नहीं रोका हूं। भक्त बात कर रहा है, गुरुदेव पीछे खड़े होकर निहार रहे हैं, पर भक्त को तो भगवान दिख रहे हैं, गुरुजी को नजर नहीं आ रहे। भक्त बोला प्रभु आ गए आप? बोले जी। प्रसाद कहाँ है? प्रभु ने पूछा। बोले हमने ना बनाया। क्यों? बोले जब हमें मिले ही ना है तो हम बनावे क्यों? हमको मिलता ही नहीं है तो हम बनाए क्यों? हमने इतनी बार बनाया, एक बार भी हमारे पेट नहीं भरो। हमने तो सू को धर लियो है, आओ बनाओ और खाओ, बच जाए तो थोड़ा सम्मू को दे जाओ, नहीं मैं तो भूखो मरे। 3 बार राघव ने लीला करी, जब दे आशीष है डारो, सीता करी रसोई, लाए रहो लकड़ी लखन हमारो। सीता जी रसोई पर बैठ गई, लखन लाल भरत लाल लकड़ियां बिन बिन कर ला रहे हैं, भोग बनाए और भोग बनकर बटने लगा। सभी लोग भोग पाने लगे, भक्त की आंखों में आंसू हैं। उसी समय पर गुरुजी आ गए और बोले बेटा क्या कर रहा है? बोले गुरुजी देख लो आज अपनी आंखों से। कहते हो ना ये आटा बढ़ के सिरा है, आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज तो पूरे परिवार को ले आए हैं, पर बेटा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये देखो दिख नहीं रही सीता जी, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी। गुरुजी बोले मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। राघव के चरण पकड़ के आज वो भक्त बोला अगर गुरुजी को नजर नहीं आ रहे हो तो मुझे क्यों आ रहे हो? बोले तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते। बोले वो मेरे गुरुजी हैं, मुझसे बड़े। बोले तेरे गुरुजी बड़े हैं, भजन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर तेरे गुरुजी तेरे जितने सरल नहीं है। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? बोले भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। इतना सुना गुरुजी लेट गए चरणों में। मैं सरल क्यों नहीं बन पाया? मैंने अपने आप को सरल क्यों नहीं बनाया?
और जैसे ही आंखों से अश्रुधारा वही ठाकुर जी का पूरा दिव्य दरबार गुरुदेव को भी नजर आ गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परमे गुरु राम मिलावन हार, परमे गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परमे गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, ओ परमे गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, ओ परमे गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परमे गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। जो राम से मिला दे वही गुरु अच्छा होता है। जो गुरु अपने चरणों से लगाए भगवान के चरणों से हटाए वो गुरु तो ढोंगी होता है, लालची होता है। गुरु तो वही है जो राम के चरणों से लगा दे। गुरु और शिष्य का संबंध बेटा पुत्री और पिता की तरह होता है। पिता पूरी जिंदगी बेटी को पालता है और जब वो विवाह योग्य हो जाती है तो पति के हाथ में उसका हाथ सौंप देता है। अब बेटी का कर्तव्य है वो अपने परिवार को कैसे चलाए। गुरु भी पिता की तरह है, पहले वो अपने शिष्य को ज्ञान देता है, वैराग्य भक्ति देता है, और गुरु मंत्र रूपी पति यानी परमात्मा उसके हाथ में हमारा हाथ सौंप देता है कि बेटा अब से तुम्हारा पति परमात्मा है, ये मंत्र तुम्हारे फेरे हैं और इसके बाद तुम अपने ससुराल को कैसे निभाओगे ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ऐसा गुरु होना चाहिए। महाराज हमारे इस देश में बड़े बड़े पुण्यात्मा हुए हैं। 3 भरत इस धरती पर हुए। उन भरतों के नाम से ही हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। पहले ही जड़ भरत जी महाराज, दूसरे ही केकई नंदन भरत कुमार, तीसरे ही शकुंतला नंदन भरत महाभारत में भरत। एक भरत ज्ञान योगी हैं, एक भरत भक्ति योगी हैं और एक कर्म योगी। तीनों की भक्ति ज्ञान और कर्म ने हमारे देश को ऐसी दिशा दी कि इस देश का नाम उन महापुरुषों के नाम से ही भारत पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जड़ भरत जी की कथा से हमें एक बड़ी प्यारी सीख मिलती है मैया कि भैया प्रेम सबसे करो पर ममता किसी से मत करो, क्योंकि प्रेम आत्मा से होता है, आत्म बुद्धि से, परमात्मा बुद्धि से, और ममता शारीरिक बुद्धि से होती है। इसलिए प्रेम बंधन से मुक्त करता है और ममता बंधन में बांध देती है। ये भरत जी पूरे घर परिवार को छोड़कर नेपाल गंडकी नदी के किनारे आए, पर हिरण की बच्ची में ऐसा मन फंसा कि हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण करते। अब मरते समय हिरण का ध्यान रहा, हिरण सामने रहा तो स्वयं भी मरकर हिरण बनना पड़ा।
पर आज का किया हुआ अच्छा कर्म तुम्हें 100 जन्म बाद भी बचा सकता है। अगला जन्म मनुष्य का और जड़ भरत नाम पड़ा। बड़ा प्यारा और विचित्र संवाद आता है, बड़ा विस्तारीकरण है इसका। प्रणाम करूंगा मैं इस संवाद को। बोली गोविंद भगवान की जय। आगे 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है भैया। हम जो पाप करते हैं उन पापों के फल स्वरूप हमको 28 नरकों में जाना पड़ता है। नरकम किम विशंति, नरक किसी जगह का नाम है, किसी प्रांत का नाम है, किसी देश का नाम है। क्या है? सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। तो बोले हमारी पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। इसीलिए प्राय कोई भी पूजा पाठ का काम, किसी मंदिर का दरवाजा, किसी घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता, क्योंकि 28 नरक होते हैं दक्षिण में। जो करोगे वो नरक में जाता रहेगा। ये बड़ी प्यारी कथा आती है। इसलिए शुभ कर्म करो तो पूर्व, पश्चिम या उत्तर में करो। वैसे पश्चिम और उत्तर को बड़ा अच्छा बताया जाता है। भूगोल, खगोल आदि आदि जो आजकल के बच्चे पढ़ते हैं उनकी। देखो ये आवश्यक नहीं है कि कोई पिता धर्मात्मा है तो उसका पुत्र भी धर्मात्मा होगा। कभी कभी अंग के घर बहन हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद हो जाता है। प्रहलाद जी की पावन कथा सुनाई। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं अपने घर में, और जिसे बचपन से ही सत्संग मिल जाए उसे फिर कोई और रंग चढ़ता नहीं है माता। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रहलाद जी का जन्म हुआ नारद जी के आश्रम में। इनके पिताजी तपस्या करने गए और इनकी माताजी नारद जी के आश्रम में रह रहे। जन्म हुआ तो बचपन से नारायण मंत्र का जाप किया है। अब पिताजी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो सब तो भगवान का, सब तो हिरण्यकश्यप का नाम लेते कि मैं भगवान, लेकिन प्रहलाद जी कहते भगवान तो केवल मेरा नारायण है, मेरा गोविंद है, गोपाल है। संत अमर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, गुरु जी के गुरुकुल में जाओ पढ़ के आओ राक्षसी विद्या। कैसी भक्ति मेरी मैया, गुरु जी को ही उल्टा पढ़ा दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति भगवान राम माता शिव सबरी को रामचरितमानस में बता रहे हैं, उस भक्ति का उपदेश प्रहलाद भागवत गीता में दे रहे हैं, भागवत महापुराण में दे रहे हैं। प्रथम भगति संतन करि संगा, 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 प्रथमी भगति संतन करि संगा, प्रथमे भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा,
था प्रसन्न। हो बोलो राम सिया 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 राम। हो सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सीता राम जय जय राम। प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जो घरों में गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, मंदिर जाते हो, वृंदावन जाते हो, हरिद्वार जाते हो, ध्यान से सुने भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है। हम तो सीधे जाके नैनंती नैन लड़ा में ठाकुर जी के, पर नहीं, नजरों तक पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन सीधे नजरों तक पहुंचोगे तो हृदय में नहीं उतार पाओगे प्यारे। घर में सीढ़ियां होती है ना, कभी कभी देखा होगा जल्दी जल्दी चलते हैं तो एक सीढ़ी पे दे तीसरी सीढ़ी पे छलांग लगा दी है ना, जल्दी जल्दी में। अच्छा, एक सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना तो आसान है, पर कूदना कठिन है। कूदोगे तो पैर टूटेंगे। चढ़ तो जाओगे छलांग लगा के, हेरो है आजकल ये, छलांग लगा के पहुंच तो जाए, पर उल्टे हो तो बैक गियर में गड़बड़। इसीलिए श्रवणम, भक्ति की शुरुआत हो रही है कहां से? श्रवण से। तुलसी बाबा इसी बात को, इसी श्लोक को बदल कर कह रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। किसी ने मुझसे पूछा जी दोनों अलग अलग क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संतन कर संगा, वो कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मैं इनका समझने का भेद है। सच्चे संत के पास गए तो प्रहलाद जी के पहले श्लोक से मिल जाओगे, और बनावटी के जोरे गए तो बदल जाएगा डायरेक्ट। संतों के पास जाने का कारण ध्येय क्या होता है? कि हमें सत्संग मिले, इसीलिए तो सत्संग के नाम पर ही संत है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, और प्रहलाद जी करें श्रवण। संतों के पास जाओगे तो श्रवण ही मिलेगा, सुनना ही मिलेगा। पहली भक्ति भगवान के बारे में सुनो, और सुनने के बाद में कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति है कीर्तन करो जी। ये माला पर भजन करना है ना, तो पहले कीर्तन करना सीखना होगा। माला पर डायरेक्ट बैठोगे तो मन लगेगा ही नहीं, लेकिन कीर्तन करते रहोगे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तीसरी बात स्मरणम। भैया जो कीर्तन करके आए हो ना, तुम्हारी तो बतौना पर रात को मैं बड़ो सुनतू। परसों महाराज जी माता बहन गा रहे हैं, अब जैसे तैसे तो नींद आवे, थको हारो शरीर महाराज, कथाएं लगातार चलती हैं, पर मेरी मैया में तो भक्ति हुए का कहूँ। फिर सवेर को फेरी वाले बाबा हुआ गए, महाराज जी के हाथ प्रसाद लेनो। अब हम ब्रिजवासी हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, बुरा मत मानना, पर जब तक सुबह हवन ना हो जाए, ठाकुर जी का भोग ना लग जाए, हम अपने हाथ से किसी को प्रसाद कैसे दे सकते हैं? मर्यादा नाम की चीज होती है कोई, पर ठीक है, हम तो मर्यादा का ध्यान रखते हैं जी। अब रात को हमारी माता बहनें भी गाती हैं, अब बड़ा अच्छा गाँव में हमारा बोलो तो बैठ जाएगा, मैं महाराज को बैठ जाएगा, पर इनको कभी ना बैठे। हाँ, और अब तो माइक को लगवा लें। वैसे तुम्हें कहूँ माइक की जरूरत ना है, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा माइक तो हाई फाई है, JBL भी फेल है। अब मुझे आवाज आ रही थी तो मैंने कहा इन बारे ने बंद कर दो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई माता भजन गा रही थी, वृंदावन में मेरी गौशाला बनवाए दे। मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, यहाँ तक तो ठीक था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वृंदावन में गौशाला। फिर उन्होंने जो गाया महाराज, बा गौशाला में महल बनाए दे, महलन में 2 महल बनाए दे, वहां में नौकर चाकर लगवाए दे।
वहां मैं ऐसा करवा दे, वहां मैं वैसा करवा दे। मैंने कहा ये गौशाला मांग रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड मांग रहे हैं ऐसे करके। और एक माता गा रही मेरी बहू रूठ गई, और वो पूरा भजन जब तक गाया वो बहू लौट के ही ना आई। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो सुन रहा था, ऐसी मेरी माताओं की भावना। परंतु पहला काम आओ आकर श्रवण करो, दूसरा काम कीर्तन करो जब मौका मिले, और तीसरा काम जो सुनाए और जो किया है उसका चिंतन करो, स्मरण करो खाली वक्त मिले तो। पूरे दिन में जो हमने कर्म किया है उसमें किसी का दिल तो नहीं दुखाया? कितनी बार हमारे मुख से गालियां निकली, कितनी बार अपशब्द निकला, कितनी बार क्रोध निकला, और ये भी देखना कि कितनी बार भगवान का नाम निकला। चिंतन करने की प्रक्रिया को बढ़ाओ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीन चीज करने के बाद तब तुम ठाकुर जी को घर में रखने के अधिकारी बनोगे। चौथे नंबर पे माफ करना गोपाल जी, रखना तो बड़ा आसान है, रख लेते हो। ठाकुर जी रखना, रखने के बाद उनका पालन करना, पद्धति का ध्यान देना, ये परम आवश्यक है। सेवा करनी पड़ती है जी। पाद सेवनम, पैरों से शुरू हो रही है भगवान की पूजा। पहले तो भगवान के पैरों तक पहुंचने लायक बनो तीन भक्ति करके। कौन कौन सी? पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, क्योंकि कथा सुनने जिस दिन आओगे उस दिन दुनिया भर की मट्टी लेके आओगे संग में। और जब ताली बजाओगे, नाचोगे, गाओगे, सर में मट्टी भर जाए तो बारन ने झाड़े हम तो तालियां बजाएंगे, नाचेंगे, तो जितना भी डस्ट जमा हुआ है वो सब छूट जाएगा। और जब वो छूट जाए तो फिर चिंतन करना कि गंदगी शरीर में जमी कहां से थी। कभी कभी कपड़े पे दाग लग जाए, पता ना चले, तो बाद में देखते हैं तो सोचते हैं ये कहां से लगा था ये दाग। तो सोचो तुम्हारे जीवन में जो भक्ति ना करने का दाग लगा, ये कहां से लगा है, कारण क्या है, रीजन क्या है। जब इन तीन चीजों को कर लोगे ना तब अधिकारी बन जाओगे भगवान के चरणों के पास पहुंचने की। पाद सेवन और पैरों का दर्शन करो सबसे पहले। ठाकुर तेरे चरणों में पद चिन्ह है, तेरे चरण जब मेरे हृदय पर आकर विराजमान हो जाएंगे ना तो मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर की जो मैल जमी है वो तेरे चरण रखते ही कट जाएगी मेरे ठाकुर। इसलिए पहले तू अपने चरणों को मेरे हृदय में रख दे। प्रहलाद जी पाद सेवनम, और जब चरणों की बात आ जाए फिर चरणों से ऊपर बढ़ना। अब करना है अर्चन। हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जाना है नीचे से ऊपर। अब भगवान का अर्चन करो, आराधना शुरू कर दो। भगवान की नाभि का दर्शन इस तरह से करो कि प्रभु तुम्हारे उदर में सब समाये हुए हैं, सब तुम्हारे उदर में है। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कर रहा है तू कर रहा है। फिर भगवान से कहना है दास्यम अर्चनम। पहले अर्चन करो, फिर बंदनम, वंदना करो, और फिर अर्चन और बंदन दोनों हो जाए फिर कहो दास्यम। अहम दासानुदासो। प्रभु मैं तुम्हारे दासों का भी दास हूँ, तुम्हारे चरणों की रज चाहता हूँ। दास भाव पैदा करो। हम दास भाव पैदा कहाँ करते हैं? बिहारी जी जाते हैं VIP दर्शन चाहिए, अरे ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हो, बढ़िया साड़ी निकालते हैं, बढ़िया ड्रेस निकालते हैं, बढ़िया टिप टॉप करते हैं। मन भगवान जी ये देख लेना है, भगवान जी ये दिखाने जा रहे हो। तुम्हारे तन का सुंदर होकर जाना जरूरी नहीं है, तुम्हारी मन का सुंदर होकर जाना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं दास हूं ठाकुर जी का। फिर भगवान के जब दास बन जाओगे ना, दास बनने के बाद में फिर तुलसी बाबा कह रहे हैं
तात मात बंधु सखा सब विधि तुम्हेरो। फिर वो तुम्हारा सब कुछ बन सकता है। कुछ लोग भैया बना लें ठाकुर जी, कुछ लोग पिताजी बना रहे हैं, कुछ लोग कुछ बना रहे हैं, लेकिन नहीं, अब माफ करियो आजकल तो गजब हेरो है। अब मित्र तो बनाए रहे हैं आजकल गजब हेरो, टीवी पे वायरल हुए वीडियो मोबाइल में। कछु अम्मा तो पति बनाए रहे हैं, वीडियो होती है गोपाल जी के साथ फेरे ले रहे हैं। अरे काय को बावरी है गई हो तुम मीरा बन रही हो हैं, तुम मीरा बन जाओगे ठाकुर जी के साथ विवाह। इतना सस्ता कर दिया हमने, भगवान को इतना छोटा समझ लिया, ये अपराध है। पहले सखा, पहले दास बनो, उसके बाद सख्य भाव आएगा उनके साथ। दास बन जाओगे ना और दास का धर्म निभा दोगे। दास धर्म क्या है? हरि सिर बलि जाऊं उचित अस मोरा, बल जाऊं उचित बस मोरा। ठाकुर जहां तू चरण रख रहा है ना, वहां मैं अपने सर के बल लौट कर जाऊंगा। जहां जहां तेरे चरण पड़े वहां मेरे सर होगा, और मेरी नाक रिगड़ी हुई होगी। ठाकुर मैं इतना दीन बन जाऊंगा। सिर बलि जाऊं उचित अस मोरा, बल जाऊं उचित अस मोरा। सिर बलि जाऊं उचित अस मोरा, बल जाऊं उचित अस मोरा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम कह तो देते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमारे माता तुम हो, हम तुम्हारे नौकर हैं। हमारे पिता तुम हो, हम तुम्हारे नौकर हैं। लेकिन नहीं, कहने से काम नहीं चलता, बनना पड़ेगा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, देव सर्वं मम देव देव। मैं तुम्हारे, तुम मेरे सब कुछ बन गए। और कहने से काम नहीं चलता है, सरेंडर करना पड़ता है जी। बेटा अगर एक दिन रोटी ना खाए ना मुंह फुलाकर, तो पीछे लगे रहते हैं हम। बेटा खा ले, कोई बात नहीं, कोई बात है गई है, भूल जा। बेटा रूठ जाए तो मनाते हैं, पति रूठ जाए तो मनाते हैं। कभी देखा तुमने ये जो भोजन कराने के लिए तुम भोग लगाते हो, पर्दा लगा देते हो, रोज वही को वही लौट के वापस आ जाए। कभी कही तुमने बातें कि खाओ चौना हो, कर्मा के आते तो खा लियो, मीरा के आते तो खा लियो, तुलसीदास के आते तो खा लियो, हमारे आते चौना खा रहे कभी कही नहीं। क्योंकि हम कह रहे हैं, कर नहीं रहे, मन में है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ शरीर से कर रहे हैं। जब तक हम अपने आप को दास पक्का नहीं बना लेंगे, तब तक ठाकुर पास होकर भी दूर है प्यारे। और जिस दिन पक्के दास बन जाएंगे, उस दिन पूरी दुनिया में ठाकुर ही ठाकुर नजर आएगा, और कुछ नजर नहीं आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। इतना कर लो तो ठाकुर जी को घर में रखो। ये वीडियो बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ठाकुर जी मत रखो। ठाकुर तो लीला करते हैं, हम वीडियो वायरल करके अपनी भक्ति पे दाग लगा देते हैं, स्टॉप लगा देते हैं। क्यों करना चाहिए? ऐसा हमें नहीं करना है।
प्रहलाद जी ने नर्मदा भक्ति का उपदेश दिया। बाल रक्षा के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए, आप सभी जानते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलिदान। जब दुनिया से हार जाओ, अपने आप से हार जाओ, समाज से हार जाओ, तो सरेंडर कर दो, ठाकुर मैं तुम्हारा हूं। सूर की सूर कृपा से सब विद हारे कोमल राम। गजेंद्र की रक्षा ठाकुर जी ने कितने प्रेम से की। आगे कथा में बढ़ने से पहले जय सिंह जी, उमा सिंह जी, एडवोकेट सेक्टर 2 से हैं जी, ये पधारे हैं। अच्छी बात है, सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। ठाकुर जी खूब प्रसन्न रखें। जिस पर भागवत जी की कृपा होती है वही तो भागवत में आ सकते हैं जी, वरना बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं जिनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, पर जिन्हें ठाकुर जी बुलाना चाहते हैं वो तो आ ही जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। जा की जा से लगन लगी, जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। हरि छूटेगी प्यारे हो, वो ना छूटेगी प्यारे। हो छूटेगी प्यारे, वो ना छूटेगी प्यारे। हाँ छूटेगी प्यारे, अरे वो ना छूटेगी प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। ताली बजाते हुए लगन लगी मीराबाई को, लगन लगी मीराबाई को, लगन लगी मीराबाई को जहर भरे प्याले। लगन लगी मीराबाई को जहर भरे प्याले। हाँ लगन लगी मीराबाई को जहर भरे प्याले। लगने लगी मीराबाई को जहर भरे प्याले। हर ऐसी दीवानी मीरा है गई अमृत कर डारे। ओ ऐसी दीवानी मीरा है गई अमृत कर डाले। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे।
गोविंद भगवान की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे एडवोकेट साहब को। और भगवान ने बड़ी पावन पावन लीलाएं की। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद में विरोचन हुई, विरोचन के पुत्र बलि हुए, देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन उपस्थित हुआ, सभी राक्षस हार गए। राजा बलि ने गुरु कृपा से त्रिलोकी को जीता और वामन भगवान का रूप धारण करके साक्षात नारायण ही आए। हमारे द्वारा श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन पर एक बड़ी सुंदर गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। किशोरी जी प्रेम ट्रस्ट के द्वारा। दास कोई विशेष राशि रखता नहीं है, क्योंकि आज्ञा भी नहीं है गुरुदेव की। ऐसे ही साधारण प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, गौ माता की सेवा के लिए 500 की, 1100 की, 2100 की। वो लोग पितृपक्ष का समय है, गौ माता की सेवा करा सकते हैं। हमारे कृष्णा भैया जी के पास गौ माता की सेवा जो भी देना चाहे विभाग। अब हम लोग तो शहरों में आते हैं, तो शहरों में प्राय लोग गौ सेवा कम कर पाते हैं। गांवों में तो घर घर गाय होती हैं, तो हर घर से। अब यहाँ का तो पता नहीं, हमने तो बाहर जहाँ भी शहरों में गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने यहाँ से गौ सेवा तो जरूर देता ही है। भागवत की तो जैसी सेवा बनती है, क्योंकि गौ की सेवा ही गोपाल की सेवा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप 21 गोवर्धन की परिक्रमा लगा लो और अकेली गौ माता की सेवा आप अगर कर लो, तो तुम्हें 21 परिक्रमाओं का फल अकेली गौ माता की सेवा से मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए वामन भगवान का सुंदर दर्शन करेंगे, और जो भी भक्त पधारे हैं सब लोग पूजन वामन भगवान का करेंगे। और उसके बाद हम श्री राम कथा में प्रवेश पाएंगे। सभी भक्तों को दर्शन करना है, कोई भी बिना दर्शन के नहीं रहे। पूजन करेंगे, पहले यजमान परिवार करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी करेंगे। और क्योंकि जिन्होंने अभी हमारा सम्मान किया है वे भी करें। और देखिए, सम्मान केवल व्यास जी का नहीं होता है, सम्मान सभी संगीत वालों का भी होता है, कलाकारों का भी होता है। जरूरी नहीं है आप क्या देते हैं, आप एक एक फूल भी किसी के हाथ पर रखते हो तो वो भी सम्मान है। तो जो भी करें संगीत वालों का, संगीत जितने भी हैं हमारे कलाकार सभी का क्या करें। अब पहले परीक्षानी जी करेंगे, फिर एक एक करके सभी करेंगे। और हमारी की मीनाक्षी जी काहे नजर नहीं आ रही मुझे जी, काहे नजर ना आ रही। आज क्यों पूजन करेंगी वामन भगवान को। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च कस्मात् त्रीन् पदान्मेव पृथ्वीं संप्रददे। हरि ठाकुर बामन बन के आयो है,
ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। जय हो बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, जय जय। ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। ओ ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। हरे राजा बलि को छलने आयो राजा बलि को छलने। राजा बलि को छलवे आयो राजा बलि को छलवे। हाँ राजा बलि को छलने आयो राजा बलि को छलने। हो ठाकुर जय जय। ठाकुर जय जय। सीधे हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी पूजन करेंगे। हो ठाकुर, हो ठाकुर, जय हो। ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। तीन पैरी राजा पृथ्वी दे दे। तीन पैर राजा पृथ्वी दे दे। तीन पैरी राजा पृथ्वी दे दे। तीन पैर राजा पृथ्वी दे दे। ओ तीन पैरी राजा पृथ्वी दे दे। तीन पैर राजा पृथ्वी दे दे। ओ राजा हो, अरे राजा, जय जय। अरे राजा नाए दिल में घबरायो है आयो बलि को छलने। राजा नाय दिल में घबरायो है आयो बलि को छलवे। ठाकुर बामन बन के आयो है राजा बलि को छलने। सभी करते रहेंगे पूजन भैया। देखो हमारे ब्रिज में किमी मानो तो देव नहीं पत्थर। यू आर ये काऊ को बालक होएगो जब अंदर हो। जब स्वरूप धारण कर लिया तो ठाकुर जी एकादशी है आज, ब्राह्मण का रूप है मामन भगवान विष्णु का अवतार। आज के दिन जो भी दान करोगे एकादशी का दान तो अक्षय दान होता है, इसलिए कोई बैठा ना रहे, जिसको जैसा बनाया है वैसा दान जरूर करें। जय हो। भैया थाली हटा दो, आरती नहीं करनी है, आरती नहीं करनी है, सिर्फ चरण वंदन करना है। चरण वंदन करना है, चरण वंदन, चरण छूते जाएं और जो समर्पित करना है करते जाएं। कृष्णा भैया व्यवस्था संभाले। कियो संकल्प बलि राजा ने, कियो संकल्प बलि राजा ने, कियो संकल्प बलि राजा ने, कियो संकल्प बलि राजा ने। अरे करो संकल्प बलि राजा ने, करो संकल्प बलि राजा ने, करो संकल्प बलि राजा ने, करो संकल्प बलि राजा ने।
प्रभु ने रूप विराट दिखायो है, आयो बलि को छलने रूप विराट झूमते हुए सभी आते रहेंगे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, 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 तेरा किसने किया सिंगार सावरे। हो लगे दूल्हा को तू दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सा तू तो दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सा तू तो दिलदार सावरे। तेरा किसने तेरा किसने तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, सदा तेरा बड़ा रहेगा मान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, रहेगी युग युग तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अरे आयो नाथ त्रिलोकी को, आयो नाथ त्रिलोकी को, तू मत दे दान जमी को, तू मत दे दान जमी को, तू मत दे दान जमी को। हरे आयो नाथ त्रिलोकी को, आयो नाथ त्रिलोकी को, तू मत दे दान जमी को, तू मत दे दान जमी को। हाँ तू मत दे दान जमी को, तू मत दे दान जमी को। और हरियाहिनी हिरणा कुस मारो, याहिनी हिरणा कुछ मारो, याहिनी हिरणा कुस मारो, याहिनी हिरणा कुछ मारो। अरे बन गयो सिंह
सिंह बनी को, ये तो बन गया सिंह बनी को। अरे राजा वली मत दे दान जमी को, जवली मत दे दान जमी को। ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, ये दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की रसीली बन जाऊंगी। ओ रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसी। बोलिए बामन भगवान की जय जय। अरे राधे श्याम। भैया अब बामन भगवान जाएंगे, बैठ जाओ सभी। बामन भगवान जाएंगे और हम आगे गुराम कथा में प्रवेश पाएंगे। तुम रुक जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक थोड़ी देर बाद कन्हैया जी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बलि की पावन कथा प्रभु ने सुना दी। राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर ही, इनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार और 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ। पहला है भगवान राम का, दूसरा है भगवान कृष्ण का। एक जीना सिखा रहा है और एक मरना सिखा रहा है। रामकृष्ण दोनों हमको कुछ सिखाते हैं। भगवान राम हमें जीना सिखाते हैं। मेरी मैया, जीना कैसे चाहिए, बेटा कैसे जिए, राम से सीखो। भाई कैसा होना चाहिए, राम से सीखो। पुत्र कैसा होना चाहिए, राम से सीखो। मित्र कैसा होना चाहिए, हमें राम सिखाते हैं। पति कैसा होना चाहिए, ये हमें राम सिखाते हैं। इसलिए राम ने जो जीवन में किया है वो हमें करना है। अब मरना कैसे चाहिए, ये गीता का उपदेश देकर अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हमें सिखाते हैं। कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान ने भजन के लिए भेजा, न तो जीना ही आया न मरना ही आया। अर्जुन युद्ध भूमि में मचल गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ध्यान देना,
जो अर्जुन युद्ध भूमि में कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, क्या वो भगवान से जब सहायता मांगने गया था, क्या उस समय उसे पता नहीं था कि मेरे सामने यही खड़े होंगे जिन्हें देखकर अब ये डर रहा है? और उस समय मांगा और अब डर रहा है। लेकिन ये तो इसलिए हुआ क्योंकि हमें गीता का उपदेश मिल जाए। भगवान राम के पिता दशरथ, 3 माताएं, कौशल्या अम्मा, कैकेयी अम्मा और माता सुमित्रा। 60,000 वर्ष की आयु हो गई पर कोई पुत्र नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, आज थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो जल्दबाजी मत करना। राम की कथा है मेरे राघव की। कभी कभी ज्यादा पुण्य भी दुखदाई हो जाता है। पुण्य ज्यादा होगा तो भी भोगने के लिए आओगे, पाप ज्यादा होगा तो भी आओगे। 60,000 वर्ष हो गए दशरथ के कोई पुत्र नहीं। दशरथ भी ज्ञानी है, धर्मात्मा है, और दशरथ का गुरु, उसका तो कहना ही क्या। पर न तो गुरु को चिंता न चेला को चिंता। किसी ने हमसे पूछा कि दशरथ जी को कभी पुत्र संतान क्यों नहीं हुई, इतने दिनों तक संतान क्यों नहीं हुई। पिता बनो, इंसान बनो तो दशरथ जैसे बनो। मैंने कहा भैया दशरथ जी के 60,000 वर्ष तक पिता ना बनने का कारण था उनका खुद का पुण्य। आप कहोगे पुण्य कैसे? किसी पुण्य आत्मा के घर में एक पुण्य आत्मा को आना पड़ता है। हमारे पूर्वजों में से, हमारे पितरों में से जिसकी ज्यादा पुण्य होते हैं हमसे, वो हमारे घर में आने का अधिकारी होता है। अगर मैंने 100% पुण्य किए तो मेरे घर में 102 वाला आएगा। ऐसा नियम है मेरी मैया। पर दशरथ के समय में, दशरथ के काल में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई देव नहीं, ऐसा कोई गंधर्व नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दशरथ से ज्यादा पुण्यशाली रहा हो। ऐसे धर्मात्मा दशरथ। अब भगवान ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दशरथ के पुण्यों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए तो मैं उसे इनका पुत्र बनाकर भेज दूं। 60,000 वर्षों तक भगवान तपस्या करते रहे कि कोई तो ऐसा भक्त पैदा हो जाए, पर कोई पुण्यात्मा ऐसा पैदा नहीं हुआ। और जब कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ तो फिर खुद भगवान को ही बनकर आना पड़ा, क्योंकि सर्व गुण तो भगवान में ही है। कितना पुण्यात्मा रहा होगा दशरथ। और दशरथ जी के आंगन में माता कौशल्या के गर्भ से जब राघव आए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान आ गए और बोले माँ दरवाजा खोलो, संत मेरा दर्शन करने आएंगे। मैया का बड़ा विनोद हुआ कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। वशिष्ठ जी भगवान राघव को जब गोद में लेते हैं ना, आंखों से आंसू बह जाते हैं। आहा, आज इस अनामी ब्रह्म का, जिसका कोई नाम नहीं होता, उसका नाम रखने का अवसर मुझे मिलेगा। मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ। क्या नाम रखूं इसका, कैसे नाम रखूं इसका, तो कोई नाम हो ही नहीं सकता। फिर वशिष्ठ को याद आया ये अजन्मा जन्म लेकर आ गया है, तो इस अजन्मा का जन्म हो गया तो इस अनामी का नाम भी जरूर होगा। हरि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुपासी, करते
तेरे लोक सुपाशी। सो सुख धाम राम अस नामा, सुख धाम राम अस नामा। सकल लोक दारुण विश्रामा, सकल लोक दारुण विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, देश भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेर पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम जो राम प्रिय, सकल विश्व आधार। गुरु वशिष्ठ तहरा कहे, लक्ष्मणी नाम उदा। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। सिया राम जो आनंद के सिंधु हैं, ऐसे सिंधु जिसकी एक बूंद भी मिल जाए तो जीव को सब प्राप्त हो जाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो दुनिया को राम के चरणों की भक्ति का भरण पोषण कराएगा वो भरत कहलाएगा। और जिसके नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाए, शत्रु माने लोभ, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लोभ होता है। लोभ कभी नहीं घटता जी, बढ़ता ही बढ़ता है। और लोभ माने मंत्रा, तो मंत्रा की कमर तो शत्रुघ्न ने तोड़ी थी ना मेरी मैया। जो लोभ रूपी मंत्रा को दंड दे वो शत्रुघ्न है। लक्षण धाम जो राम प्रिय, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, लेकिन लक्ष्मण कैसे ही बोले उनमें कोई बुराई है ही नहीं और हमेशा राम के प्रिय हैं। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य राम के चरणों की भक्ति बना ली है वही तो लक्ष्मण है। राघव बड़े हुए तो गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। 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 अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई। तुलसी बाबा कह रहे हैं भगवान पढ़ने गए और अल्पकाल बहुत छोटे समय में उन्होंने शिक्षा पा ली। पर हमारी जो संप्रदाय है श्री रामानुज संप्रदाय, उसमें विशिष्टाद्वैत है और गुरुजनों से दास ने जाना है नेति नेति जहाँ वेद पुकारी। जिसको वेद पुकार पुकार कर थक जाते हैं और समझ में नहीं आता वो ब्रह्म पढ़ेगा क्या, उसे पढ़ने की जरूरत है क्या। इसीलिए हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में रामानुज संप्रदाय में कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने विद्याएं पाई नहीं है, विद्याएं आई हैं ठाकुर जी के पास चलकर कि हमें आप ग्रहण कर लोगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। ठाकुर पढ़ लिख कर ठाकुर जी जब घर आए मेरी मैयाओ, अब यहाँ मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ इस कथा को क्योंकि यहाँ के जो भक्त हैं ना वो कहते हैं गुरु जी लेट करते हो न। राम कथा हमारी जिस दिन होती है पीछे भक्तों ने सुनाए 11 बज गए थे उस दिन, हालांकि 8 बजे शुरू की थी पर रात को 11-12 बज गए थे उस दिन। और जहाँ भी हमारी राम कथा होती है वहाँ मैक्सिमम 3 घंटे तो राम कथा पढ़ लेते हैं। है इतनी प्यारी कथा।
अच्छा, कुछ लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कब छोड़ दें महाराज। थोड़ा सा तो मैं कहूंगा, जब राघव घर लौट कर आए ना, हरिगाधि तने मन चिंता व्यापी, बिनो हरि मिटे न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को याद आया, बिना भगवान के इन असुरों को कौन मारेगा, मैं राम को ले आऊं। राघव को लेने गए। वशिष्ठ जी द्वार पर आ गए, दशरथ को लेकर बोले ये बड़े तेजस्वी राजा हैं, इनका स्वागत तो बाहर आकर ही करना चाहिए। और मेरी मैयाओ, दशरथ ने बड़ा प्रण कर दिया, जो मांगोगे सो गुरुजी हम तुम्हें देंगे, और कहा कि राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ जी रो पड़े, सब सुत मोर प्राण की नाई, पर राम देत नाई बने गोसाई। वैसे तो मुझे चारों बेटा प्यारे, पर राम तो मेरा प्राण है। अब बिना प्राणों के शरीर का कोई अस्तित्व होता है क्या? गुरु वशिष्ठ जी के कहने से राघव को भेजा। चलते चलते प्रभु ने ताड़ का सुबाहु का उद्धार किया, मारीच को बिना फन का बाण मारा, 7 समुद्र पार फेंक दिया। और मेरी मैयाओ, चलते चलते एक ऐसे विचित्र आश्रम में पहुंचे जहां बड़ा शांत वातावरण है। कोई कोई शिला पड़ी है जो नारी की आकृति से युक्त है। राघव ने पूछा, ये जगह कौन सी है गुरुजी, ये शिला क्या है? वशिष्ठ जी, आज विश्वामित्र जी बोले कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी। इससे अपराध बन गया, इंद्र के प्रति इसका किंचित आकर्षण बढ़ गया, और गौतम ने सब देख लिया। गौतम बोले, माफ करना देवी, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए, सब तुम्हें सम्मान की नजर से देखते थे, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरण कमल रज चाहती, बड़े संकोच से चरण रज दे, पर आज वो युग से बनी हुई पत्थर औरत कह रही है, मुनि श्राप दो दीना अति शुभ कीना। आज पता चला मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया था ना, ये मेरे कितने भले के लिए दिया था। अगर मुझे पत्थर बनने का श्राप ना मिला होता तो आज इस ब्रह्म का दर्शन मुझे कैसे होता।